everyone, welcome back to the channel, welcome back to another video. आज हम लोग कीगल एक्सरसाइजेस के बारे में बात करने वाले हैं फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कीगल एक्सरसाइजेस एग्जैक्टली होती क्या है? तो ये एक तरीके की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस है। किस चीज़ की? पेल्विक फ्लोर की मसल्स की। ठीक है, तो पेल्विक फ्लोर की मसल्स को जब हम स्ट्रेंथन करते हैं उन एक्सरसाइजेस को कीगल एक्सरसाइजेस बोलते हैं। ये सपोर्ट करती है हमारे ब्लैडर को, यूट्रस को एंड बावल को। इससे ये हेल्प होती है कि जो यूरिन लीकेज है, किसी किसी को यूरिन लीकेज होने लगती है, इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होने लगती है, तो उसको ये हेल्प करता है कंट्रोल करने में और पेल्विक की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, अब इसकी एनाटमी की बात कर लेते हैं। अच्छा, एनाटमी की बात करने से पहले ये बात कर लेती हूँ कि किस किस को ये कीगल एक्सरसाइजेस करनी होती है। देखो, करने को तो कोई भी कर सकता है, नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल भी कर सकता है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पेशली जो अभी न्यू न्यू मदर्स बनी होती हैं उनकी पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक होती हैं, क्योंकि 9 महीने तक बेबी का जो वेट है वो पेल्विक फ्लोर की मसल्स पे जोर दे रहा होता है, तो वो इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, लूज हो जाती हैं मसल्स। उसके अलावा विद एज धीरे धीरे मसल्स लूज होने लगती हैं। ओके, अब एनाटमी इन्वॉल्व की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं जिनको हम लिवेटर एनाई भी बोलते हैं। देन प्यूबोकॉक्सीजियस, इलियोकॉक्सीजियस एंड प्यूबोरेक्टालिस होती है। ये मसल के नाम है, नहीं भी पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो मसल्स हैं ये सपोर्ट करती है हमारे पेल्विक ऑर्गन्स को और कॉन्टिनेंस को मेंटेन करती है। इनकॉन्टिनेंस मतलब जो यूरिन लीकेज होता रहता है वो। कॉन्टिनेंस मतलब कि जो कंट्रोल रहता है, कि हमें अगर प्रेशर आ भी रहा है यूरिन का तो हम उसे रोक लेते हैं, निकल नहीं जाता, तो रोक पाना इज कॉन्टिनेंस। ठीक है, ये एक पिक्चर के तरीके से समझाया हुआ है जिन मसल्स की बात कर रहे थे। जैसे ये प्यूबोरेक्टालिस है, ये प्यूबोकॉक्सीजिनियस है, ये कॉक्सीजियस है और ये कॉक्सीजियस है। तो दोनों तरफ है ऑफ कोर्स। ये प्री रेक्टल फाइबर्स हैं प्यूबोरेक्टस के ही। तो इस तरीके से दोनों तरफ से एक प्रॉपर मसल्स का ग्रुप रहता है जो पूरा कवर करता है। अब फायदे क्या है कीगल एक्सरसाइजेस के? एक तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को इम्प्रूव करता है, पोस्टपार्टम रिकवरी में हेल्प करता है। मैंने बताया था ना, न्यू मदर्स जो है उनकी मसल्स जो है वो बहुत लूज हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, तो उसमें ज़रूर हेल्प करता है। पेल्विक की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, सेक्सुअल हेल्थ एंड सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करता है, मसल्स क्योंकि टॉट रहती हैं, एंड प्रिवेंट करता है कोई भी पेल्विक ऑर्गन के प्रोलैप्स को। प्रोलैप्स मतलब जैसे कि वो पार्ट या वो एक हिस्सा ऐसा लगता है कि लटक गया है, लूज हो गया है, तो उसको भी प्रिवेंट करती है। अब आइडेंटिफाई कैसे करना है कि पेल्विक फ्लोर की मसल है कौन सी? आप मतलब एक्सरसाइज तो कर लोगे, लेकिन हमें कैसे पता कि हम पेल्विक फ्लोर की ही एक्सरसाइज हो पा रही है हमारी कि नहीं हो पा रही? तो हमें ये करना है, जब हम यूरिन पास करने जाते हैं उसी के बीच में हमें रुक जाना है, मतलब यूरिन पास करते करते बीच में यूरिन का प्रेशर रोक लेना है। ठीक है, वो एक्सरसाइज की तरह यूज नहीं करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई कि हाँ ये वाली मसल्स ने काम किया। जब हमने यूरिन का प्रेशर बीचों बीच रोक लिया यूरिन पास करते हुए, तो ये मसल्स काम कर रही हैं, उससे समझ आ जाएगा ये हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं। ठीक है, फिर हमें मन में ऐसे इमेजिन करना है, इस तरीके से करना है कि हम अपने वजाइना की जो मसल्स हैं उसको ऊपर खींच रहे हैं। उससे हमें समझ आ जाएगा कि अच्छा ये हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि हमें अपनी थाइस को, पेट को और ग्लूट्स को, हिप रीजन को, पेट को और थाइस को हमें स्क्वीज नहीं करना है, उस पर जोर नहीं डालना है। ठीक है, कि नीचे की मसल्स फील करने के लिए थाइस टाइट या पेट टाइट नहीं करना है। अब परफॉर्म कैसे करनी है कीगल एक्सरसाइज? या तो बैठ जाओ या लेट जाओ आराम से। ठीक है, अब टाइट करो मसल्स को, भी हमने फील करी थी ना कि मसल्स कौन सी हैं, कहाँ पे हैं। अब उन मसल्स को अपने आप कॉन्शियसली टाइट करो और उठा लो, ऊपर की तरफ खींच लो। वहां पे 3 से 5 सेकंड के लिए रोको, फिर रिलैक्स कर दो। जैसे 3 सेकंड के लिए खींचा,
तो 3 सेकंड के लिए रिलैक्स कर दो, या 5 सेकंड के लिए खींच रहे हो तो 5 सेकंड के लिए रिलैक्स कर दो। उसके बाद 10 से 15 बार रिपीट करना। बेसिक वाली एक्सरसाइज बताई है मैंने, सबसे बेसिक। बहुत सारे तरीके होते हैं इसको करने के, ये एक ब्रिजिंग के फॉर्म में है। जो मैंने भी बताई थी दैट वाज सिंपल लाइम डाउन, सेम आप ब्रिजिंग में कर सकते हो कि आपने ये ब्रिजिंग वाला पोस्चर किया, फिर आप नीचे से फील कर रहे हो कि आप अपनी मसल्स को लिफ्ट कर रहे हो, खींच रहे हो, ठीक है, जिसमें कि आपका जो पेट है, थाइज है और जो हिप रीजन है, ये बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। इसको आपने टाइट नहीं करना है, सिर्फ पेल्विक फ्लोर की मसल्स को टाइट करना है। कीगल ट्रेनिंग के लेवल्स होते हैं अलग अलग, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड। ठीक है, बिगिनर लेवल में 5 सेकंड आप होल्ड करोगे, 10 रेपिटेशन कर लोगे। फिर क्योंकि मुश्किल है करना, पहली बात तो मसल को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। उसके बाद फिर ये जब एक्सरसाइज, अभी सुनने समझने में आसान लगता है ये, लेकिन जब आप करते हो ना तो मुश्किल हो जाता है, मुश्किल लगता है। तो आपने इसको शुरुआत में जब करना है तो सिर्फ 5 सेकंड होल्ड करके करना है, उतना ही मुश्किल लगेगा। इंटरमीडिएट लेवल पे आप 8 से 10 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हो और 15 रेपिटेशन तक बढ़ा सकते हो। फिर एडवांस लेवल में आप 10 सेकंड के लिए होल्ड करो, 20 रेपिटेशन करो और कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो जल्दी जल्दी करो। धीरे धीरे 6 से 8 हफ्ते में आप प्रोग्रेस कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आज बिगिनर लेवल किया और कल इंटरमीडिएट कर लिया, आपने धीरे धीरे वीक वाइज बढ़ाना है। जैसे बिगिनर लेवल किया, एक हफ्ता 10 दिन आपने बिगिनर लेवल कर लिया, एंड देन धीरे धीरे इंक्रीज कर लिया। अब कीगल एक्सरसाइजेस कितने टाइप की है? स्लो कॉन्ट्रैक्शंस, क्विक कॉन्ट्रैक्शंस, एंड्योरेंस होल्ड्स एंड फंक्शनल कीगल्स। अब स्लो कॉन्ट्रैक्शंस में क्या है कि सिंपल आपने 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड किया। क्विक कॉन्ट्रैक्शंस में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज किया जल्दी जल्दी से, कि एकदम कॉन्ट्रैक्ट रिलीज। एंड्योरेंस में आपने प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की, कि आपने बहुत देर तक होल्ड करके उसको रखा। फंक्शनल कीगल्स में आप क्या करते हो कि पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं उसको एंगेज करते हो ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग एंड लिफ्टिंग। कि जैसे कुछ एक्टिविटी कर रहे हो उसके बीच में आपने मसल्स एंगेज कर ली, मसल्स को टाइट कर लिया, लिफ्ट अप कर लिया। कॉमन मिस्टेक्स जो करते हैं हम लोग, पेशेंट्स करते हैं, वो ये है कि मसल्स खींचते हुए अपनी सांस रोक लेते हैं, वो नहीं रोकनी है। ठीक है, पेल्विक फ्लोर मसल खींचते खींचते हिप पे जोर लगा देते हैं या पेट में जोर लगा देते हैं, वो नहीं लगाना है। या फिर आप बहुत ज़्यादा टाइट कर लेते हो मसल्स को, जिसकी वजह से पेल्विक टेंशन बढ़ जाती है। एंड बहुत लोग ऐसा भी करते हैं एंड उसको एक्सरसाइज कंसिडर करते हैं कि जब हम यूरिन पास कर रहे हैं उसके बीच में यूरिन का प्रेशर बीच में रोक लिया, मसल्स खींच ली। वो एडवाइस नहीं होता है। वो कीगल सिर्फ मसल को रिकॉग्नाइज करने के लिए आप कर सकते हो कि हाँ ये मसल्स हैं, और आप उनको, मतलब कि हाँ, फिगर आउट करने के लिए, देखने के लिए कि अच्छा ये ही है पेल्विक फ्लोर मसल्स, तब कर सकते हो। बट एक्सरसाइज की तरह नहीं कर सकते ड्यूरिंग यूरिनेशन। अब कीगल कर कौन कौन सकता है, किसको करनी चाहिए? प्रेग्नेंट फीमेल्स कर सकती हैं, या फिर जस्ट प्रेगनेंसी के बाद पोस्टमार्टम पीरियड में फीमेल्स कर सकती हैं। वो लेडीज़ जिनको यूरिनरी लीकेज की प्रॉब्लम रहती है या हो गई है वो कर सकते हैं। जिन फीमेल्स का वीक है पेल्विक फ्लोर की मसल्स वो कर सकती हैं। एंड जिनको भी प्रोलैप्स का शुरुआत ही हुआ है, जो बोलते हैं ना कि यूट्रस जो है वो नीचे को लटक रहा है, प्रोलैप्स हो रहा है बेसिकली उसे बोलते हैं, या सिंपल भाषा में ऐसा कि ऑर्गन नीचे की तरफ लटकना फील हो गया है, लूज फील होने लगा है, वो लोग कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, कौन लोग नहीं कर सकते? हाइपरटोनिक पेल्विक फ्लोर, मतलब कि मसल्स जो है वो ज़्यादा टाइट हो रखी हैं, अगर अगर दर्द हो रहा है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने में, मसल को टाइट करने में दर्द हो रहा है तो नहीं। कोई इन्फेक्शन हो रखी है, ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि मुझे करनी है या नहीं करनी है, कुछ ऐसा है कि नहीं शायद नहीं करनी, तो आप पहले फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लो, पूछो, डिस्कस करो, बात करो एंड तब डिसाइड करो। डेली रूटीन प्लान आपका कैसे हो सकता है? जैसे आपने सुबह 10 स्लो रेपिटेशन कर लिए, फिर दोपहर में आपने 10 स्लो रेपिटेशन किए और 10 क्विकली कर लिए, और रात को आपने 10 एंड्योरेंस होल्ड्स कर लिए।
मतलब अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग टाइप की हमने सुबह से लेकर रात तक एक्सरसाइज कर लेनी है। कि सुबह जब शुरू किया तो एकदम स्लो कर लिया, दिन में आपने थोड़ा सा स्लो किया, फिर थोड़ा क्विक कर लिया, नाइट में आपने एंड्योरेंस होल्ड्स कर लिए। क्योंकि आप कंसिस्टेंट रहोगे तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अ, थोड़ी सी टिप्स हैं कि जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो नॉर्मली ब्रीथ करो। इसका एक और तरीका बता देती हूँ। जब आप ब्रीद इन कर रहे हो ना, नॉर्मली एक्सरसाइज कर रहे हो ना, आप अपने मुंह से जोर जोर से काउंटिंग गाओ। 1 2 5 सेकेंड होल्ड करना है तो मुंह से गाओ। 1 2 3 4 5, इस तरीके से। तो इसमें ये होगा कि आपकी जो सांसें हैं वो रुकेंगे नहीं, आप अपनी ना सांस रोकोगे नहीं, क्योंकि कंटिन्यूसली काउंट करते जा रहे हैं। तो नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, मन में काउंट करते हैं तो मसल को खींचते हैं तो सांस रोक लेते हैं। कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी से। 10 रेपिटेशन नहीं भी हुए तो चलेगा, लेकिन करना रोज है। सुबह दोपहर शाम करो। 10 बार नहीं कर पा रहे, 5 बार करो। एंड प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहो हर हफ्ते कि इस हफ्ते मेरा ऐसा हाल था, अब इस हफ्ते थोड़ा सा बेटर हुआ है, क्या बेटर हुआ है। एंड अगर फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो ऑफ कोर्स फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। सब्सक्राइब फॉर मोर।